नाम सिर्फ इंडिया रखना, इससे क्या भारत श्रेष्ठ होगा? आपकी नीतियां क्या है? आप कैसे भारत को श्रेष्ठ करेंगे? भारत विकसित कैसे होगा? इसलिए इस पूरे गठबंधन से लड़ना और 2024 में चुनाव हराना, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परम कार्य है। पहले चरण की चुनाव के बाद अब बीजेपी आरजेडी शासनकाल को लेकर के आक्रामक रवैये पर है। बीजेपी के नेताओं ने आज बाकायदा एक आरोप पत्र जारी किया है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सम्राट जी, क्या है इस आरोप पत्र में? देखिए, ये महागठबंधन ने जो इस देश को लूटने का काम किया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया और लगातार इस अभियान में चले हैं कि भारत को लूट ले, इसको मोदी जी ने रोका। इस पूरे चीजों को हम लोगों ने इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि कांग्रेस ने कैसे देश में गठबंधन के सरकार चलाकर देश को लूटा, उसके पाप क्या है। कांग्रेस के साथ साथ जो राजद है, इसने कैसे बिहार को लूटने का काम किया, देश के नौजवानों को लूटने का काम किया, उनके जमीन तक लिखवा लिए, और लाल झंडा तो इससे आगे भी बढ़ गई है। अब तो वो भारत को कमजोर करने की बात करता है। इसलिए ये पूरे गठबंधन नाम सिर्फ इंडिया रखना, इससे क्या भारत श्रेष्ठ होगा? आपकी नीतियां क्या है? आप कैसे भारत को श्रेष्ठ करेंगे? भारत विकसित कैसे होगा? इसलिए इस पूरे गठबंधन से लड़ना और 2024 में चुनाव हराना, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परम कार्य है। अब लोग 40 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो पहले चरण से ही हार रही है और हम चौंकाएंगे। सत्तू पीने की सलाह तक दे रहे हैं। नहीं, सत्तू तो पीना ही चाहिए। होटवार जेल से तो पी ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत? चारा गरीब जो बेजुबान जानवर है, उसके चारा खाने वाले लोग हैं। और जहां तक हार और जीत का सवाल है, इनके आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी 2005 हारे, 2005 हारे, 2009 हारे, 2010 हारे, 2015 में नीतीश जी के कृपा से जीते, नीतीश जी की कृपा से, और 2019 हारे, 2020 हारे, अब 2024 भी हारेंगे। नया क्या हुआ बिहार में? ऐसा कौन सा काम लालू जी के परिवार ने किया? पहले 4 लोग राजनीति कर रहे थे, 5 लोग कर रहे हैं। तो गरीबों का हक तो मारने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया। सिर्फ जातीय गुलबंदी से बिहार की राजनीति नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं ये लोग क्या करेंगे। बिहार की जनता पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि देश में फिर से मोदी सरकार बने। एक अंतिम सवाल, आप लोग लालू जी के परिवार की जब चर्चा कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने आज बाकायदा पूरी लिस्ट बता दी कि कौन से नेता, कितने उनके परिवार, भाई बहन, आपके नेताओं के बारे में भी कहा, प्रधानमंत्री के बारे में, अमित शाह के बारे में। तो अब तो एक तरह से वो काउंटर कर रहे हैं परिवारवाद और लंबी लिस्ट करना। क्या काउंटर करना है? देखिए, राजनीति किसको कहते हैं? सम्राट चौधरी के पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरी माता जी बिहार की मुख्यमंत्री नहीं थी। डायनेस्टी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, राजा का बेटा राजा। लालू जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र का हत्यारा कोई तो लालू प्रसाद, आरक्षण का विरोधी कोई तो लालू प्रसाद। आरक्षण बिहार में किसी ने 15 साल नहीं दिया, लालू प्रसाद। इसलिए बिहार के साथ न्याय ही नहीं किया। और पॉलिटिकल नेताओं के बच्चे राजनीति कर सकते, इसे कौन रोक रहा है? लेकिन पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना, बेटा को मुख्यमंत्री बनाना, दूसरे बेटा जिसने अपनी पत्नी को अत्याचार करके घर से बाहर कर दिया हो, वो भी मुख्यमंत्री की पोती हो, उसको मंत्री बनाना। एक बेटी जब चुनाव हार जाए तो उसको राज्यसभा भेजना। फिर एक बेटी जो टूरिस्ट हो, सीधे सिंगापुर से छपरा उतर जाना। तो यही यदि लोकतंत्र है तब तो कुछ नहीं। राजतंत्र किसको कहते? यही है राजतंत्र। चलिए, लालू यादव एक बार फिर से निशाने पे हैं और खासतौर पे आरजेडी शासनकाल, क्योंकि आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। सेवा कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।